भाइयों और बहनों, आज भी काफी कमियां आ गई और रजाई भी। रजाई के बारे में तो मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मिलों के तरफ से भी रजाइयाँ तैयार हो रही है और वो रजाइयाँ भी आ जाएंगी। मेरे दिल में अभी ऐसी आशा तो जम गई है कि जिस रफ्तार से ये रजाई कमलियाँ वगैरह आ रहे हैं, ये जाड़ा के दिनों में जो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ के मानी दिल्ली के इर्द गिर्द में भी उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तजवीज़ तो ये भी हो रही है कि वो सब की सब रजाइयाँ जिनको मिलनी चाहिए या कमलियाँ या तो दूसरी चीज़ें भी आ जाती है पहनने की, वो उनको मिल जाएगा। एक बात उसमें समझने के लायक है कि जो कमलियाँ आती है वो तो आखिर में फट जाएगी, टूट जाएगी। उसमें भी है तो सही कि वो जो आ जाती है तो पानी से ओस से कुछ बच जाते हैं, लेकिन रजाई आ गई तो खतरा रहता है कि उसमें हम पानी से नहीं बचेंगे। अभी तो ईश्वर की कृपा होगी तो जाड़े के दिनों में पानी तो आना नहीं चाहिए, लेकिन ओस तो काफी पड़ती है और सबको तो तंबू मिल सके या न मिल सके मेरे दिल में शक है। तो उनका क्या, तो एक चीज तो मैं आज बात कर रहा था तो मैंने बता दी, वो यहाँ भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जिससे जिन लोगों के हाथों में ये चीज चली जाए तो समझ जाए कि जो न्यूज़पेपर लेते हैं काफी बड़े हैं, उसकी भी अब तो कीमत तो रह गई है, लेकिन मिल जाए तो वो रजाई पर अगर वो न्यूज़पेपर रखे तो पीछे उस रजाई में से होकर गिर नहीं सकती है। और दूसरा खूबी रजाई की तो ये है कि उसमें तो काफी रुई आ जाता है, तो वो पीछे वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो गर्मी रहती है, जब रुई खुला खुला रहता है वो नहीं रह सकता है, लेकिन उसको तो पीछे तोड़ सकते हैं। रजाई का कपड़ा है उसको धो भी सकते हैं, तो वो तो नई चीज बन सकती है जो देखभाल करके उस चीज को इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए। मेरा ऐसा ख्याल बना है कि हमारे पर ये तो एक बड़ी भारी आपत्ति आ पड़ी है, लेकिन जो ईश्वर का स्मरण करते हैं और ईश्वर का काम कर लेते हैं, उनको ऐसी आपत्ति हो जाती है, उसमें से भी पीछे फायदा मिल जाता है। दो किस्म की बातें हो सकती है। एक तो जब आपत्ति आ गई तो आदमी घबराहट में पड़ जाता है या तो गुस्सा में आ जाता है, तब पीछे वो ज्यादा दुख पाता है। लेकिन आपत्ति आ गई है और उसमें ऐसा नहीं हमारे में तो हुआ है कि हम तो बेगुनाह हैं तो भी आपत्ति आ गई, लेकिन ऐसे भी तो बड़े तो हैं कि जो बिल्कुल जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है और वो समझते हैं कि आपत्ति आ गई है तो भी हम ईश्वर को भूलने वाले नहीं, उनकी मदद तो हम और मांगने वाले हैं। तो ऐसे लोग उस आपत्ति में से वो सुख को पैदा कर सकते हैं। वो कैसे कि जब आपत्ति नहीं थी तब तो काफी लोग
जो आ गई हैं, आशिक बन गई हैं, वो तो ताजिर लोग थे, उनके पास काफी पैसे थे, दूसरी प्रकार का धन था, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, वो सब चली गई, गायब हो गई। मैंने तो कह दिया है कि जो जिस जगह से आ गए हैं वहां पहुंच नहीं सकते हैं, सही सलामत रह नहीं सकते हैं, तब तक हम दोनों की हुकूमतों के लिए वो नामुमकिन की बात हो जाती है। तो किसी न किसी रोज अगर हम एक लोगों की हैसियत से, प्रजा की हैसियत से जिंदा रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं, तो कभी न कभी हमारे पश्चाताप भी करना है। और पश्चाताप का कोई दूसरी बात थोड़ी होती है। पश्चाताप नाम ही उसका है कि जो हमने भूल कर ली है उसको दुरुस्त करो, वो पश्चाताप है। और तब तो वो सच्चा पश्चाताप होता है। दूसरा पश्चाताप ऐसा कर रो दो तो रोने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो सचमुच गलती हो गई है तो गलती को दुरुस्त कर लेता है, तो पश्चाताप काफी हो गया। तो वो गलतियों को दुरुस्त करना है। तब तो जो लोग आज भाग छूटे हैं जान लेकर, जान बचाने के लिए, उनको वापस जाना है। तो दूसरी बात हो गई, जब होने वाली है तब होगी, लेकिन दरमियान क्या करें लोग। तो दरमियान में ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अगर अच्छे डॉक्टर लोग मिल जाएं, उन्हीं में जो निराधार बन गए हैं उनमें डॉक्टर भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं, सब किस्म के लोग हो गए हैं, तो वो डॉक्टर भी ऐसा ही काम करें और दूसरे उनके मातहत दूसरे जो पढ़े हैं वो भी करें, तो बहुत बुलंद काम कर सकते हैं। और हम उसमें से, उस आपत्ति में से एक नया पाठ सीख लेते हैं। उनको पूछा गया कि हमारे में करीब 75 आदमी तो ताजिर थे। तो मेरे को चौंक उठा कि इतने ताजिर लोग होंगे तो वो तिजारत कैसे कर सकेंगे, और तिजारत इतने लाखों की तादाद में आदमी पड़े हैं आगे, तो एकाएक तिजारत कैसे करें। तो पीछे सब जगह पे गोलमाल हो जाता है, जिस जगह वो गए हो। लेकिन वो अगर सीख लें कि हम तो कुछ न कुछ मेहनत करेंगे, तो पीछे नई चीज सीखना है तो वो सीख लें। तो पीछे ऐसा कहें कि वर्षों से जो ताजिर रहे हैं वो अपनी तिजारत भूल जाएं और दूसरा कुछ करें। जगत में तो ऐसा होता ही है कि एक चीज नहीं मिल सकती है तो पीछे दूसरी चीज करो। हम बेकार नहीं बैठेंगे, हम जुआ नहीं खेलना चाहते, शराब में अपना समय को घुमाना नहीं चाहते हैं, तो पीछे कुछ तो करेंगे, तो मेहनत करें। जो ताजिर है लेकिन जिसका शरीर अच्छा है, हाथ पैर जो चला सकते हैं, तो वो आदमी थोड़ा मेहनत का काम करे। ऐसी मजदूरी भी काफी रहती है, जिसमें बहुत सीखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, करे ऐसी चीज भी वो करें और सब मिलजुल कर साथ में कैसे काम होता है वो भी सीख लें। तो वो तो ऐसा हुआ कि एक हमारे लिए तो रड़क जैसी पहला चीज हो गई है, उसमें से हम स्वर्ग को बना लेते हैं। तो मैं समझा रहा था और मैंने सोचा कि आज तो मैं वही चीज कर लूँगा कि वो अच्छी तरह से आप लोगों के सामने रखूं और पीछे यही के मार्फत जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो सब सुन लें। उसमें तो निराधार लोग पड़े हैं, वो सुन लेंगे तो उनको बड़ा फायदा होगा, मुल्क को भी बड़ा फायदा होगा। और जो हमारे पर दुख आ गया है उस दुख में से हम सुख को पैदा कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में कहना चाहता था कि जो ये रजाई हमारे पास
अभी तो नहीं आई है लेकिन आने वाली है और हर जगह से आने वाली है। तो उसका क्या, तो उसमें से जो कपड़े रहते हैं वो मेले बन गए, उसको निकाल लेते हैं, उसको धो डालते हैं और उसका जो रुई पड़ा है उसको हम रख लेते हैं। रुई तो बिगड़ता है ही, उसको सुखा लेते हैं और उसको हाथ से ही साफ कर लेते हैं। हाँ, उसमें से अगर हमको चरखा चलाना है तब तो किसी धुनकी चलानी चाहिए, लेकिन उसी रूल को हम ऐसे काम में लाना चाहते हैं, या तो गदीला बनाना है या तो रसाई फिर दोबारा करना है, तो उनको आराम से हो जाता है। और पीछे जो उसका कपड़ा है, माना कि वो रूल को अलग रख लेते हैं तो उसमें से कपड़े बना सकते हैं। ये सब चीज खूबीदार रजाइयों में से हो सकती है। और पीछे में समझ लिया और बात भी ठीक है तो वो सस्ते दाम से बन सकती है, वो जल्दी से भी बन सकती है, क्योंकि आज मिलों के पास कैलिको तो बड़ा है। यहाँ तो कोई खादी की बात तो मैं करना नहीं चाहता हूँ, ये बन नहीं सकती है आज चीज। तो मिलों का कपड़ा तो काफी बड़ा है, मिलों में ही कपास भी काफी बड़ा है, तो उसमें से रजाई बहुत शीघ्रता से बन जाती है और लोगों को दे दो तो वो जाड़े में से तो बच गए लोग। इसलिए वो चीज किस तरह से हो सकती है वो बताना लोगों को। और पीछे वो जो एक निराशा फैल गई है उसमें से हमारे आशा को देख लेना। एक तो ये भजन में एक भजन पड़ा है कि जो आशा है वो भी लाखों निराशा में से तो पैदा होती है। जो मामूली तौर से आशा पैदा नहीं हो सकती है, बात सच्ची है, वो तो कवि का वाक्य है, बड़ा वाक्य है। तो लाखों निराशाओं में वो छुपी हुई आशा भरेली है। तो वो निराशा में से हम आशा को देख लेना चाहते हैं। वो देखने के लिए जो हमको करना है कि जितने ये निराधार लोग बन गए हैं उनको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सारे हिंदुस्तान के शेर, पंजाब के ही नहीं, वो सरहदी सूबे के ही नहीं, या तो सिंध के भी नहीं, वो तो है ही, वो सब तो हमारा है। और वो सब जितने सूबे पड़े हैं वो हिंदुस्तान में पड़ा है, तो हम हिंदुस्तानी है। लेकिन एक शर्त से ही हम हिंदुस्तानी बन सकते हैं, रह सकते हैं कि हम किसी पर बोझ न पड़े। जैसे दूध में मिश्री दाखिल करो तो वो दूध को मीठा बनाती है और दूध में खूबी से मिश्री मिल जाती है और दूध पीछे निकल नहीं जाता है। ये एक उसमें खूबी भरी है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र पड़े हैं वो दूध में, तो दूध में वो मिश्री मिल जाती है, तो दूध को मीठा बना देती है और पीछे वो दूध ऐसे के ऐसे रह जाता है। इसी तरह से अगर मिश्री के रूप में वो लोग जिधर चले जाए वहां होते हैं, एक दूसरों को खा नहीं जाते हैं, एक दूसरों के साथ लड़ते नहीं है, द्वेष नहीं करते हैं, आपस में सहयोग बना देते हैं और सब के सब उद्यमी बन जाते हैं, तो होता है क्या कि जिस सूबे में वो लोग चले गए हैं उस सूबे को वो ध्वस्त कर लेते हैं और सूबे के लोग ऐसा कहेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे तो जितने आदमी आ जाएंगे उसको हम संभाल सकते हैं। तो पीछे वो आपत्ति में से हम छूट जाते हैं। तो मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि वो लोग जिनको मेरी आवाज पहुंच सकती है, ऐसे जो निराधार लोग पड़े उनमें जो काम करने वाले हैं वो भी इन लोगों को ये चीज बता देंगे कि आप भले आए, लेकिन आप किसी जगह पे भी बोचाल न बने, हर जगह पे रहें। तो जैसे मैंने बता दिया इस तरह से मोहब्बत से रहें, साथ साथ मिलजुल कर रहें, किसी को धोखा नहीं देना है। हम रमत कमत में अपना वक्त को गंवाना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक एक मिनट है वो ईश्वर की है
और ईश्वर का ही कुछ काम, सेवा जो करता है वो ईश्वर का काम कर लेता है। तो हम तो सेवा काम के ही लिए पैदा हुए हैं और अभी हम भूल जाएंगे कि हम शौक में गिरफ्तार होकर पड़े थे और शौक ही शौक हमारे पास था। इसके बदले में इतने लाखों की तादाद में जो लोग पड़े हैं वो सीख लें कि हम पैदा हुए हैं सेवा करने के लिए और हमारा मुल्क है उसको बहुत ऊंचा ले जाने के लिए, अपना मुल्क को गिराने के नहीं गए। इतना अगर हम सीख लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी धन्य घड़ी होगी और पीछे हम सब ऐसा ही मानेंगे, कोई फिक्र नहीं है। गलतियां तो होती हैं, गलतियां का तो पुतला है इंसान, लेकिन आखिर में गलतियों को दुरुस्त करना वो भी इंसानियत है। तो हम इंसान बनते हैं। छोड़ो।